श्री रामचंद्र भगवान की जय। अरण्यकांड। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभानी रखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी असतुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्ति वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। हे भक्त वत्सला, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाबुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धनम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दीनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनिद्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बैरी बंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताकतिम, भजे सशक्ति साजुनम रासचीपति प्रियाजुनम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंघ्रिय मूल ये नराः, भजन्दितिहीन मत्सराः, पतंति नो भवाण में वितर्क बीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते,
आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्ते इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का विग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वर्गीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकम भ्यूतम प्रभु निरिहामीश्वरं विधुभूम जगत गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम। उन आप जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वदा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव बलभम कुयोगिनाम सुदुलभम स्वभक्ति कल्पे पादपम समम सुसेव्यमहवहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले समपक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति नौहौ जापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाबज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो किए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वत असत्वम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुक्तः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी भी होरी चरण सरोहरु नाथ जनी कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील बनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम सीता शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अंसुरिया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए
जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मीत प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बय देही, अधम सोनारी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखियहि चारी। वृद्धि रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधीर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्तियों के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कार्य बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख खा पाती हैं। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रहाई, सोनी किष्ट त्रियसुति अस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल को मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक
कल्प सुते परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में, उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाले जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक गौरव नरक में पड़ी रहती है, रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ ते ही श्रम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छले गहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह वहाँ जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमीरी, नारी पति व्रत करही। तोई प्राण प्रिय राम कहियु, कथा संसार हिते। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण तिसु सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाओ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानी तजेहु जनिनेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि। चाहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम पियारे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी
तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं। हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हि सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसी क्यों न होगी। के ही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतरे जामी। अस कई प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पूलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाक्षुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पूलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भक्ति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनित निशी दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप जोग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को प्राप्त है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।